और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, परंतु जो कोई मेरी जल में से पिएगा, मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक स्रोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, अर्थात वह तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने ये संसार को जीत लिया है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक मेरे आनंद में बदल जाएगा। तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा,
और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। जो कुछ तुम मांगो वह तुम्हें देता है और वह सब मेरे पास आएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी न निकालूंगा। इब्रानियों की पुस्तक में 13 अध्याय 5वां आयत में परमेश्वर यूँ कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। परमेश्वर इस मनुष्य जाति को अपने स्वर्ग राज में निमंत्रण करता है। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियों, परमेश्वर आपको चिंता के समय में क्या कहता है? अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान रहता है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए ये लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर पूरे जीवन भर आपको संभाले रहेगा। इसलिए लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैं तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरे जीवन भर शर्पणा सदैव मेरी आँखों के सामने बनी रहती है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र से अर्थात गुलामी से छुड़ा ले आया हूँ।